जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सेकेंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोप, फिर पढ़े थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आज हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या करता है, जैसा कि मैंने वर्ड से बताया था, टेली वर्ड मीन्स होता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखना। टेली मतलब होता है दूर, तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग उसको टेलीस्कोप कहते हैं। तो टेलीस्कोप में हम लोग इन्फिनिटी डिस्टेंस का, अब ये नहीं कि बहुत पास है तो उसको टेलीस्कोप से देखेंगे, उसको टेलीस्कोप से नहीं बल्कि बाइनोकुलर से देखते हैं ना। तो हम लोग इन्फिनिटी डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, ये सब इतने डिस्टेंस पर तो उसको हम लोग मान सकते हैं। स्टार्स हो गए, इसको मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। तो उस डिस्टेंस वहाँ के प्लैनेट्स को जो है सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सबको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो अभी पिछले क्लास में हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़े थे और माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर एक मैंने लेंस बनाया था जिसको कहा था ऑब्जेक्टिव लेंस ना। और ऑब्जेक्टिव लेंस उसको कहते हैं जो कि किसके पास हो, ऑब्जेक्ट के पास हो। और जो आंख के पास जो लेंस होता है उसको कहते हैं आई पीस। ठीक है, जो आंख के पास रहेगा लेंस उसको कहेंगे आई पीस, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस बार हमारा उल्टा काम होगा इसका। क्या, कल आपने जो देखा था माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप में आपने देखा था पहले थोड़ा छोटा लेंस था, छोटा लेंस था और दूसरा जो है बड़ा लेंस था। ऐसा एक रफली मैं फिगर बना देता हूं। अगर तो आपने ऐसा देखा था कि इसका इमेज इधर पीछे बन रहा था, पीछे बन रहा था, बड़ा बन रहा था। ये था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं आप ए बी, और इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बना है, नाम है ए डैश बी डैश। वैसे यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश और फाइनल इमेज यहाँ बनेगा तो ए डबल डैश बी डबल डैश होगा। आपने ये पढ़ा था। तो ये जो है आई पीस है, आँख यहाँ पर आप रखे थे, आँख के पास यहाँ पर आप देख रहे थे। तो जो आँख के पास रहेगा उसको आई पीस कहेंगे और जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ठीक है, तो आज हम देखें इसका ठीक उल्टा। अगर हम आई पीस को यहाँ रख दें और ऑब्जेक्टिव लेंस को वहाँ रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेलीस्कोप। कैसे, आज देखते हैं। तो ठीक उसका ये उल्टा है। तो यहां पर हमने एक बड़ा सा लेंस रख दिया इस बार और इधर रख दिया छोटा लेंस, यहां रख दिया छोटा लेंस। तो इसके सामने हम लोग अब ये लेंस को कहेंगे ई, ऑब्जेक्ट आई पीस है, और ये हो जाएगा हमारा, ये सॉरी ई नहीं, ओ ना, ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हो जाएगा आई पीस ई। इस बार ही छोटा है। आपने शायद अगर रफली में बनाऊं तो आपने देखा होगा टेलीस्कोप तो ऐसे देखा होगा। और यहाँ पर आँख प्लेस करके ऐसे ऐसे देखते हैं ना। तो देखिए ये बड़ा है ना और ये छोटा है ना। लेट से यहाँ पर मून है, यहाँ पे मून है, ठीक है, ये मून है, मून को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख रहे हैं, तो ई है बड़ा लेंस और ये है छोटा लेंस। अभी आपका जवाब होगा, आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर बड़ा लेंस क्यों लगाए हैं, यहाँ छोटा क्यों। इसको उल्टा ही रखिए तो क्या हो जाएगा, वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बड़ा लेंस इसलिए लगाए हैं जिससे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लाइट हमारे आइज तक इंटर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आवे। तो ज़्यादा लाइट आएगी तो हमें ज़्यादा विजुलाइज होगी। जैसे बताइएगा, अगर यहाँ पर मैं छोटा सा भी यहाँ पे लिख दूँ कि क्या लिखा हुआ है, जैसे ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप पास इधर पास हैं तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर से देखिएगा तो ये नहीं पता चलेगा क्या है, क्योंकि यहाँ से जितना लाइट रेज निकला हमारे तक पहुँच रहा है, और दूर जाएंगे तो ये लाइट रेज और ज़्यादा फैल जाएंगी, ज़्यादा एरिया में ये पहुँचेंगी। तो ज़्यादा एरिया में पहुँचेंगे तो किसी पर्टिकुलर आइज पर या जगह पर कम आवेंगी, तो इसलिए हमको ये क्लियर विजुलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसको देखने के लिए यूज होता है टेलीस्कोप, इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को। तो इन्फिनिटी पे रखे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ सरफेस पर के इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को हम लोग टेलीस्कोप से नहीं देखते। टेलीस्कोप से हम लोग अर्थ पर के ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, स्पेस में के, हाँ बाइनोकुलर से उसको तो देखते हैं। ये स्पेस में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, रखे हुए नहीं कहिए, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स, हाँ स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखते हैं। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, मून है, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी जो होता है, ठीक है ना। तो हाँ वो स्टार्स हो गए, सन हो गए, इन सबको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। काहे, अभी सुनिएगा, क्योंकि अगर अर्थ पर के इन्फिनिटी डिस्टेंस को आप देख ही नहीं पाएंगे, घर
पेड़ पौधे ये सबसे रुक जाएगा ना। और विजिबिलिटी भी तो उतना नहीं होती, आज के कोहरे में तो 25, 30, 35 विजिबिलिटी आ जाती है मीटर, और वो कम हो जाती है, 10, 15 तक भी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हम थोड़ा सा अर्थ से ऊपर बना रहे हैं बेटा, हम अर्थ से थोड़ा ऊपर यहाँ पर बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये देखो कोई सेलेस्टियल बॉडीज है, ये कोई सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए मैं इसको अर्थ से ऊपर बना रहा हूँ, अर्थ सरफेस से ऊपर बना रहा हूँ। एक का नाम रख दिए ए और बी। तो यहाँ से जो लाइट रेज चला ऐसे लेट से आया, लेंस पर आया, लेंस पर आएगा तो ये बेंट होगा, का बेंट हुआ, और ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ ऐसा। अरे बेटा दूसरा लाइट रेज कहाँ जाएगा, पैरेलल आएगा ना, दूसरा लाइट रेज इसके पैरेलल आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। कहेंगे कैसे? सन अगर यहाँ पर है तो सन से जो लाइट रेज ऐसे निकली, सन से जो लाइट रेज ऐसे निकली, ई इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जाती हैं या अर्थ तक आती हैं, तो इसको हम लोग पैरेलल मान सकते हैं। कैसे? इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर तो ये लाइट पैरेलल नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन बताओ ये पैरेलल लग रही है कि नहीं? तो बहुत दूर जाते जाते ये पैरेलल मानी जा सकती हैं, पैरेलल लगभग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस से आने वाले लाइट रेज को हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं, अगर आप 10th पास हैं तो ये पढ़े होंगे, ठीक। अब यहाँ सुने, देखिए, तो दूसरी लाइट रेज यहाँ से हम ऐसे पैरेलल लाते हैं, इसके पैरेलल होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट रेज पैरेलल चलती है ना। तो हम दूसरी लाइट रेज इसके बॉटम पॉइंट से ला रहे हैं, फर्स्ट जो है टॉप पॉइंट ए से लाए थे, ये पैरेलल आया और यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से होते हुए ऐसे गया। और आपको पता है कि जो लाइट रेज ऑप्टिक सेंटर से जाती है वो विदाउट डेविएशन जाती है, पढ़ाया ना, पढ़ाया ना। तो विदाउट डेविएशन ये माना जाता है कि जो लाइट रेज ऑप्टिक सेंटर, किसी लेंस का ऑप्टिक सेंटर एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहाँ से कोई लाइट रेज पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। तो ये लाइट यहाँ पे पड़ी। अब बताइए, ये लाइट ऐसे ऊपर बेंट हो गई और ये लाइट ऐसे इधर बेंट हो गई। ये दोनों लाइट रेज जब यहाँ आइज़ में इंटर करेंगी तो देखने से लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है बेटा, पीछे से आ रही है, ऐसा लगेगा। ये लाइट ऐसे आइज़ में जब पड़ा तो ये लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो ऐसे ये लगेगी कि लाइट पीछे से आ रही है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया वहीं पर इसका इमेज बनेगा और इस इमेज को क्या कहेंगे? कौन इमेज है बेटा, ये कौन सी इमेज है बताइए? पहले 1 मिनट रुकिए। यहाँ से दोनों लाइट रेज जो आई हैं इंटरसेक्ट की हैं यहाँ पर, तो इसका इमेज यही बन चुका है ना, पहला इमेज। तो इसका नाम क्या होगा? ए डैश और बी डैश। ए डैश नीचे क्यों? क्योंकि टॉप पॉइंट की लाइट है ना, तो टॉप पॉइंट की लाइट आई है तो यहाँ पर आई है, तो इसका नाम ए डैश। और बी यहाँ से टू obtain the complete image of the object AB, we have to draw a perpendicular from this point A dash to the principal axis A dash B dash, which is the complete image of the object AB। हमें केवल ए पॉइंट मिल गया कि नीचे ऐसे तीर मिल गया, इसका टॉप पॉइंट नीचे मिल गया। तो इसका जैसे एक इंसान अगर आपको इस बोर्ड के बाहर से यहाँ झाँक रहा है तो आपको लगेगा कि तब उसका शरीर ये बोर्ड के पीछे होगा, कॉमन सी बात है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से इंसान देख रहा है और पैर वहाँ है ऐसा नहीं हो सकता, पोलियो थोड़े हो गया है ना। तो इधर सुनिए, इधर, अरे तो इसलिए जो है तो यहाँ पर अगर इसका टॉप पॉइंट दिख रहा है तो इसका बॉटम पॉइंट यहीं से परपेंडिकुलर खींच देंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हमें मिल जाएगा। अरे समझ में आवा कि नहीं? अरे आवा कि नहीं? अच्छा बेटा, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट, अब सुना फर्दर, ये इमेज इस लेंस के लिए कैसा बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और इसका फाइनल इमेज इस लेंस द्वारा बनेगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। नाम क्या होगा? ए डबल डैश बी डबल डैश। अरे बी डैश नहीं जी, बी डबल डैश। बी डैश दूसरा हो जाएगा। बी एक बी होती है, अब बी डैश मतलब दूसरी बी होती है ना। ये सुनो है बेटा, इधर ये सुनिए। तो इसलिए यहाँ पर बताइए ए डैश बी डैश, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। एक मिनट, ये रियल इमेज है और ये कौन है? वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज डॉटेड से ना, तब आप भी बना के मिटा देंगे था ना। अभी सुनिए, तो अब बताएं, एक बात बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का नाम क्या होगा? यू होगा, यू होगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहते हैं। लेकिन 21 लेंस से है,
ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे यू ओ या यू नॉट। कितना दूरी पर है बेटा, इन्फिनिटी है कि सम सर्टेन डिस्टेंस है? देखिए बेटा, तो इसलिए ये इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, तो यू नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे इस लेंस से इसका जो इमेज बना है उसका डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा, कहाँ बना, यहाँ पर ना, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे, यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, बोलिए वी नॉट कहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से बना है। एकदम सही। एक मिनट, यही लेंस यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यूई हो जाएगा। यूई का मतलब कि कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का, कहां से, आईपीस से है ना, आईपीस से डिस्टेंस। अब इसका फाइनल इमेज कहां बना है, यहां बना है, तो इसका फाइनल इमेज मैंने ऐसा बना, ये ऐसे लिख दिया कि ये फाइनल इमेज है, इसका नाम हो जाएगा VE, इससे। सही है कि नहीं? अब लेकिन हमारे लिए कंडीशन क्या है, ये इमेज कहां पर बनना चाहिए, या तो इन्फिनिटी पर या तो डी पर, या तो इन्फिनिटी पर या तो डी पर। अब आप लोग एक बात कहेंगे, सर जी ये तो ऑब्जेक्ट ऐसे था उल्टा दिख रहा है। बेटा सुनो, ये हम बस ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए हैं। यहाँ पे आप सेलेस्टियल बॉडीज को देख रहे हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज स्फेरिकल शेप के होते हैं ना, गोलाकार होते हैं ना, तो गोलाकार ऑब्जेक्ट में कौन उल्टा कौन सीधा, गोलाकार जो ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट बना दिए, इसको देखेंगे तो उल्टा सीधा दिखेगा नहीं। ऐसे मून है, अरे मून उल्टा दिखाता सीधा दिखाता नहीं, गोलाकार ऑब्जेक्ट में उल्टा सीधा नहीं दिखता। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए है भी, तो जो अभी यहाँ पे टेलीस्कोप बनाए थे, घुमा लेंगे थोड़ा सा, क्या ही फर्क पड़ता है, उसी को घुमा कर देख लेंगे, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये मत सोचे कि ये उल्टा बना है तो क्या। अब इसका इमेज हम लोग को कहाँ पर क्लियर देखने के लिए, हमें क्लियर दिखाई कब देगा, बड़ा तो बन गया लेकिन हमें क्लियर दिखाई कब देगा, जब या तो ये कहाँ पर हो, डी पर हो। डी मतलब यहाँ आई पीस से कितने डिस्टेंस पर हो, 25 सेमी। डी का मतलब कितना, 25। या तो फिर कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी। तो दो केस बनेंगे कि नहीं इसमें। आइए पहले यहाँ पर बताइएगा, हमें क्या चाहिए बेटा, बीटा इज इक्वल टू, हमें बताइए, अरे अल्फा, हमें लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए m, और m इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा का वैल्यू तो आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में HO अपॉन में डी, HO अपॉन में डी पढ़ा रखे हैं, लेकिन बीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए बीटा निकालते हैं, यही इमेज बना है ना। अब देखिए इसको हम दो तरीके से, अब यहाँ पर फाइनल इमेज से हम बोले हैं बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बीटा होता है द एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, वो है बीटा। तो फाइनल इमेज तो यहाँ है ना, A डबल डैश B डबल डैश, इससे आई पीस पर कोई एंगल यहाँ पर बना ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं कह दूँ यहाँ से एक लाइट अगर है, मैं ऐसे पैरेलल यहाँ भेजता, तो ये कहाँ जाता, फोकस जाता कि नहीं, फोकस जाता ना, ऐसे फोकस होकर चला जाता। दूसरी लाइट रेज अगर हम ये यहाँ ले जाएं आई पीस से, आई पीस के सेंटर से, तो ऐसे जाता। लेकिन ये दोनों लाइट रेज इमेजनरी है, हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ से लाइट जाता, तो इसका पीछे बढ़ाने पर इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए वही ठिया बन रहा है, वही ठिया बन रहा है, डॉटेड लाइन से ना, वहीं पर बन रहा है। तो इसलिए इसका इमेज वहीं बन रहा है। ऐसा हम क्यों किए, अब ये सुनना, इससे ना हमें ये एंगल मिल जाएगा, हमें ये एंगल मिल जाएगा जिसका नाम होगा बीटा। क्योंकि बेटा बताना, यहाँ से देखना, मैं जो ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ देखना, यहाँ से लेकर के ये और ये जो ये और ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, इस ट्रायंगल में ई बीटा, ई इस इमेज के द्वारा आई पीस पर बना हुआ एंगल है कि नहीं, है ना। तो बीटा निकल जाएगा। बीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलिए बीटा इक्वल टू क्या होगा, देख के बताइए। बीटा इक्वल टू होगा, अरे tan बीटा ना, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, A डबल डैश B डबल डैश, बोलिए A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में E B डबल डैश, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये, बेस में ये, सही है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये इसी ट्रायंगल का एक छोटा सा हिस्सा, ये वही ट्रायंगल है का, तो अगर इस एंगल को लेंगे तो वो भी बीटा ही है। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ से बीटा इक्वल टू मिल रहा है ये वाला A डैश, हाँ A डैश B डैश, और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है E B डैश, E B डैश। तो बेटा क्या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो मैंने A लिख दिया। और आप अगर वैल्यू लिखना चाहें तो A डैश B डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, A डैश B डैश क्या है, ऑब्जेक्ट की, अरे ये इस वाले इमेज की हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू ही है, यू है ना।
तो हम जरूरत पड़ने पर वो यू ही लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए, बीटा निकल गया, अल्फा आपको पता ही है, जरा यहाँ पर अल्फा निकालते हैं, इन्फिनिटी वाले के लिए अल्फा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो कोई एंगल बना ही नहीं है, अरे तो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना बेटा। यहाँ डॉटेड लाइन दिखा दे रहे, क्यों, इन्फिनिटी तक लाइन खींचने को, गुरुजी इन्फिनिटी तक लाइन खींचिए, जीवन बीत गया हमारा, खींच ही नहीं पाए, इन्फिनिटी पहुँच ही नहीं पाए, तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिए। तो ये हमें इन्फिनिटी पर का एंगल निकालना है, तो हमें वो एंगल नहीं मिल रहा, तो एक काम करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा तरीका हम लोग को निकालने के लिए, बताइएगा। या अगर ई देखिएगा ऑब्जेक्ट के, ये जो ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज आ रही है, वही लाइट, ये पैरेलल लाइट रेज आई है, ये लाइट रेज, ये हॉरिजॉन्टल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट की है, ये जो लाइट रेज आ रही है, अब प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट की है, वही हो जाएगा हमारा अल्फा, वही हो जाएगा हमारा अल्फा। तो अब अल्फा कैसे निकलेगा बताइए। तो अल्फा इक्वल टू, क्योंकि एंगल कहाँ बन रहा है, ये तो पैरेलल लाइट है, जो तो एंगल बनेगा ही नहीं वहाँ पे, तो इसलिए ये लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो जो एंगल बनाया है वही हमारा एंगल होगा अल्फा, चाहे इधर का अल्फा कहिए चाहे उधर का, दोनों बराबर होगा, तो यही हमारा अल्फा हो जाएगा। हाँ, तो हमारा अल्फा हो जाएगा यही, तो ये एंगल अल्फा, लेकिन यहाँ यही अल्फा है, जो ये लाइट रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई अल्फा, वही हमारी अल्फा है, लेकिन अल्फा का वैल्यू निकाल कहाँ पाएंगे, ये तो हमें पता नहीं है ना, ये इन्फिनिटी पर है ना, उतना हाइट पर है, एक कंटा खींच के मार देंगे इधर। तो बेटा इधर सुनो, तो यहाँ ये हाइट हमें पता नहीं है, ये ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, अल्फा का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पीछे जाना पड़ेगा, जितना एंगल इधर उतना एंगल इधर, बोलो जी सर। तो यहाँ अल्फा हो गया, अल्फा के ठीक सामने का परपेंडिकुलर बताइए कहाँ पूरा हो रहा है, ये ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश में। अरे अल्फा कहाँ से निकलेगा बेटा, इन ट्रायंगल, नाम बोलिए, तो नाम बोलिए, ओ बी डैश ए डैश। जरा बताइए tan अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू बोलिए बेटा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और अपॉन में ओ बी डैश, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ये हो गया अल्फा का वैल्यू, अगर हम यही वैल्यू यहाँ पर रख लें m इज इक्वल टू, तो बताइए मैग्निफिकेशन कितना हुआ, कितना बड़ा ये बना, तो m इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, बीटा, बीटा का वैल्यू बोलिए, ए डैश बी डैश अपॉन में ई बी डैश, ई बी डैश, बी बी डैश नहीं, ई बी डैश, ई बी डैश, इधर सुनिए, हाँ नहीं आप लोग सुन लेते हो ना, तो इधर सुनिए, तो इधर बेटा ई हो गया बीटा का वैल्यू, और अरे अपॉन ई हो गया एम, ई हो गया बीटा का वैल्यू ऊपर, अपॉन में अल्फा, अल्फा कहाँ है, ये है, तो अब बताइए ये ऊपर है, तो पहले टिपा जाएगा बेटा, ओ बी डैश अपॉन एम इज इक्वल टू ना, तो देख लीजिए इसको,